हेलो सारे। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर्सल एल्गोरिदम फॉर एरे रोटेशन बाय के पोजीशन। तो हाँ, इस वीडियो में हम एरे को सारे एलिमेंट्स को रोटेट करने वाले हैं बाय के पोजीशन। तो जब बात कर रहे हैं कि हम एरे को रोटेट करने वाले हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन होगा, वो क्या कि हम राइट टू लेफ्ट रोटेट करना चाहते हैं कि लेफ्ट टू राइट रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये दोनों कंडीशन को देखेंगे, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। दोनों कंडीशन में एरे के एलिमेंट्स को रोटेट करेंगे बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ के, कि कितने पोजीशन में एरे को रोटेट करना है। और हाँ, ये एल्गोरिदम और ये क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं, इसका कोड और लॉजिक का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप वो पीडीएफ को देख ले और अपना नोट भी जरूर बना ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वीडियो को आप पैसेंस से देखना है, क्योंकि अंतिम तक आपको ये रोटेशन का पूरा लॉजिक मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं फॉर इजीनेस के लिए, हम चाहते हैं कि इस एरे को एलिमेंट्स को हम के पोजीशन के साथ में रोटेट करें, यानी कि जब के का वैल्यू 1 है तो 1 पोजीशन को हम रोटेट करें, यानी कि जो 5 है 5 यहाँ आ जाए, उसके बाद में 10 जो है 10 यहाँ पे हो जाए, 15 यहाँ पे आ जाए और 20 यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद में 25 यहाँ से आ जाए। तो ये एक पोजीशन से सारे एरेज को एलिमेंट्स को हमने रोटेट कर दिया, जो कि यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा होगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि हम कैसे रोटेट करें। तो फर्स्ट में तो ये जो अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं, ये होगा लेफ्ट टू राइट राइट में हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको चाहिए कि यह जो वाला ब्लॉक है, ये इंडेक्स में जो वैल्यू है, इसको हम इम्पीटी कर दें। सबसे पहले तो इस इंडेक्स वाले ब्लॉक को हम अगर इम्पीटी कर देते हैं, तब इस वाले एलिमेंट को हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, और इस टेम्प में ये इंडेक्स का जो वैल्यू है, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 का जो वैल्यू है, उसको हम रख देंगे। राइट, तो ये टोटल एलिमेंट्स का एन का वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 5। तो ये पोजीशन का जो हमारा, अगर सपोज ये एरे ए है, तो इसका जो इंडेक्स होगा ये एलिमेंट का, वो होगा n-1, यानी कि n यहाँ पे 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, ये 4th वाले इंडेक्स को हम रख देंगे टेम्प में। तो अब ये कहाँ पे आ चुका है, पोजीशन जो है टेम्प, तो इसको हम अभी टेम्प में रख चुके हैं। तो अब ये वाले में हम इस 20 को रख सकते हैं, यहाँ पे ओवरराइट करेगा, इसको हम यहाँ पर असाइन कर चुके हैं। अब 20 को हम इसमें रखेंगे, उसके बाद में 15 को यहाँ, 10 को यहाँ, 5 को यहाँ। तो एक हम फॉर लूप लगा लेते हैं, और इस फॉर लूप में हम इस वाले पोजीशन को इस वाले पोजीशन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप में आई को हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, n-1 से, यहाँ से। ठीक है, n-1 से। राइट, अब ये आई को कब तक चलाएंगे, 1 तक। ठीक है, तो आई चलेगा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू है ये इंडेक्स वाले 1 से 1 तक। ठीक है, 1 इंडेक्स, यानी कि लास्ट वाले इंडेक्स को तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फॉर लूप बंद हो जाएगा। राइट, और उसके बाद में आई के वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इस फॉर लूप के अंदर हम चाहते हैं एरे ऑफ इंडेक्स आई कितना है अभी, n-1, एरे ऑफ इंडेक्स आई में रख दे एरे ऑफ इंडेक्स i-1 में। ठीक है, तो अभी तो आई में क्या है, n-1, यानी कि ये 4th इंडेक्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ 4th इंडेक्स में हम रख रहे हैं एरे ऑफ i-1, यानी कि आई अभी कितना है 4 -1 3। तो एरे एट इंडेक्स 3 का जो पोजीशन है 20, इसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स 4 में। तो ये हमारा जो है, तो ऐसे ही ये 3 वाले इंडेक्स को 4 में रखेगा, 2 वाले इंडेक्स को 3 में रखेगा, 1 वाले इंडेक्स को 2 में रखेगा, और 0 वाले इंडेक्स को 1 में रखेगा। तो ये समझाने के लिए लिखा था। ओके, अब यहाँ पे हमने एक बार रोटेट कर दिया, तो अब ये जो वैल्यू है, ये 5 कहाँ पे चला गया है, इंडेक्स 1 में। ठीक है, क्योंकि अब जहाँ जैसे ही यहाँ पे इंडेक्स आई का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये इंडेक्स 0 वाला वैल्यूज कहाँ पे रख दिया है, 1 में, और जैसे ही i -1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन फॉल्स,
देन ये लूप खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये इंडेक्स वाला वैल्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो अब जो हम यहाँ 25 रखे थे इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ आई, तो आई अभी कितना हो चुका है, 1 से हो चुका है 0। तो इंडेक्स एट 0 में हम रख सकते हैं टेम्प का वैल्यू, ठीक है। टेम्प में कितना था, ए ऑफ इंडेक्स एन माइनस 1 25। तो अब यहाँ पे हम 25 रख दिए। सो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। हम शिफ्टिंग कर रहे हैं 1 के लिए लेफ्ट टू राइट। तो ये 25 आ चुका है यहाँ पे 0 इंडेक्स में, एंड ये 1 2 3 4th इंडेक्स में ऐसे रोटेट कर लिया, ठीक है। अब इतना हमारा कैसे काम कर रहा है, रोटेट करने के लिए एक वैल्यू को, एक पोजीशन को रोटेट करने के लिए इतना हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको हम शिफ्ट करें 3 पोजीशन से, राइट। तो 3 पोजीशन में हमारा आउटपुट कैसा आएगा, तो हम चाहते हैं 3 पोजीशन से करें। तो ये 5 जो है एक बार शिफ्ट होके आएगा, वन बार शिफ्ट होगा तो इसमें आएगा, सेकेंड बार इसमें आएगा, थर्ड बार इसमें आएगा। तो 5 अब इसमें आ चुका है, एंड 10 इसके बाद आएगा 10, उसके बाद में ये 25 आ चुका होगा इधर, उसके बाद में ये 20 एंड 15। तो 5 10 50 20 25, यहाँ से 3 पोजीशन से हम क्या करें, एरे को रोटेट करें, राइट। तो अब ये पोजीशन जब 1 से रोटेट कर रहे थे तो हम इतना काम कर रहे थे, ठीक। तो अब चाहते हैं कि हम 3 से रोटेट करें, तो इसमें एक लूप लगा देंगे, वाइल लूप, वाइल, और यहाँ पे वाइल लूप के अंदर हम कर देंगे के माइनस माइनस, और ये वाइल लूप के अंदर में ये सारे को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही के एक बार रोटेट करेगा तो के का वैल्यू माइनस होकर 2 हो जाएगा, फिर रोटेट करेगा 1 हो जाएगा, और फिर रोटेट करेगा तो वाई कब में के का वैल्यू हो जाएगा 0, जो होगा फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो टोटल 3 बार ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम जितने पोजीशन से रोटेट करने वाले हैं, ये पोजीशन को यहाँ वाइल के कंडीशन में रखेंगे और यहाँ पे रोटेशन का लूप लगा देंगे। आई थिंक आप अब यहाँ पे समझ गए कि हम रोटेट कैसे कर रहे हैं बाई के पोजीशन से, राइट। तो अब मैं ओके, हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप का के एन आई टेम्प ये सारे वेरिएबल बना लिए हैं, एंड उसके बाद में यहाँ से यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांग लिया, उसको इन में रख दिया। उसके बाद में एरे बना के उसमें सारे एलिमेंट्स को रख लिए, एंड के को वैल्यू भी मांग लिया और उसको के में रख दिया, राइट। तो अब यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं आफ्टर रोटेशन का एरे। तो इसमें हमने कि जैसा हमने अपना प्लान बनाया था, एक फॉर लूप यूज, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि टेम्प में हम रख लेंगे एरे एट इंडेक्स n माइनस 1 का वैल्यू, राइट। तो हम टेम्प में इसको रख लेते हैं, एंड अब इसके बाद में एक फॉर लूप लगा लेंगे। जो फॉर लूप चल रहा होगा हमारा i इज इक्वल टू n माइनस 1 से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, एंड i को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एरे एट इंडेक्स i में, जो कि अभी n माइनस 1 है, उसमें हम रख रहे होंगे एरे एट इंडेक्स i माइनस 1, उससे पीछे वाले का इंडेक्स को, ठीक है। एंड देन जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन है तो फॉर लूप में एक लाइन के लिए हमको कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना पड़ता। तो जब ये खत्म हो जाता है तब हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ 0, तो i का वैल्यू अभी 0 हो सकते हैं, तो एरे एट इंडेक्स 0 भी लिख सकते हैं, एरे ऑफ इंडेक्स i भी लिख सकते हैं, उसमें हम रख सकते हैं टेम्प का वैल्यू, राइट। टेम्प का वैल्यू अब यहाँ पे एक बार रोटेट हो चुका है, तो हमको रोटेट करना है के बार। तो यहाँ पे हम अपना वाइल लूप लगा लेंगे। वाइल लूप में हम कर देंगे के को माइनस माइनस, जब के का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा फॉल्स, एंड ये लूप रुक जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरे को के बार रोटेट कर दिया, राइट। तो अब हम यहाँ पे फिर से एरे को डिस्प्ले करा देते हैं, और एरे को डिस्प्ले करने से पहले ये यहाँ पे प्रिंटफ हो जाएगा, एरे आफ्टर रोटेशन इज। तो अब यहाँ पे हम एरे को प्रिंटफ कराने के लिए प्रिंट करने के लिए i को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, i लेस देन n चले, एंड i प्लस प्लस इसके अंदर हम प्रिंट कराने वाले हैं क्या, एरे के एलिमेंट्स को, %t एंड एक स्पेस
एंड उसके बाद में हम एरे को इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो जैसे हमने डिस्कस किया था लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में कर रहे रोटेट, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। सो here it is asking enter the number of elements, तो हम 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटर करेंगे। इंटर द एलिमेंट्स इन एरे, तो 10 जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा था उसी को हम रोटेट कर लेते हैं। एंड फ्रॉम इंटर द वैल्यू फ्रॉम विच टू रोटेट एरे 3। सो एरे आफ्टर रोटेशन इज, अब देखो यहाँ पे जो 10 है, 10 कहाँ, तो एक बार रोटेट होकर यहाँ आएगा, तब यहाँ आएगा, तब यहाँ आएगा थर्ड प्लेस पे। तो 10 यहाँ पे रोटेट हो चुके हैं, आ चुका है यहाँ। उसके बाद में 15, उसके बाद में 30 को यहाँ रोटेट करके ले आया, 25 को यहाँ एंड 20 को यहाँ। जैसे आपने जेसीबी जब वो जो आर्मी के टैंकर्स चलते हैं तो कैसे रोटेट होता है उसका, वैसे ही आप इमेजिन करिए कि ये 10, 15 ऐसे ऐसे रोटेट होके ऐसे घूम रहा है, इसे सर्कल में रोटेट होके घूम रहा है। तो 3 पोजीशन में यहाँ पे रोटेट हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और थोड़ा सोचें कि अगर हम राइट टू लेफ्ट रोटेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो लॉजिक सब तो सेम है, बस इसमें कुछ हमको बदलना पड़ेगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा दिमाग लगाएं कि इसको लेफ्ट टू राइट तो किया और राइट टू लेफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो आई एज्यूम कि आपने वीडियो को पॉज किया और थोड़ा सोचा। तो लेट्स चेक कि आपका एज्यूमशन राइट है कि रॉन्ग। तो हम यहाँ पे अब कोड करने वाले हैं राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग को। तो हम यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट फॉर पोजीशन 1 पोजीशन से हम रोटेट करेंगे। तो 1 पोजीशन से हम रोटेट करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि ये 15 जो है ये पोजीशन में आएगा, 20 ये पोजीशन में, 25 ये पोजीशन में, 30 ये पोजीशन में और ये 10 ये पोजीशन में। यही है ना, 1 पोजीशन से रोटेट करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो जो हमारा आउटपुट एरे आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम अभी 1 के लिए चेक करें, उसके बाद में ज़्यादा वाइल लूप लगाएंगे और जैसे वो लेफ्ट टू राइट वाले कर रहे थे वैसे ही हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो 1 पोजीशन से शिफ्ट करने के लिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एरे एलिमेंट एट इंडेक्स 0 है उसको हमको एक टेम्प वेरिएबल में रख लेंगे, राइट। एंड उसके बाद में इसको हम चलाएंगे कहाँ तक, ये यहाँ पे रख देगा इसको। तो इसको हम चलाएंगे n-1 मतलब कि n-2 तक, राइट। तो n अभी कितना है 5 -2 3 तक, यहाँ तक लूप चलाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे ये आ जाएगा तो इसको हम खाली करके इसको यहाँ पे रख देंगे। ये आगे हम फॉर लूप में समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो एलिमेंट एट इंडेक्स 0 है इसको हम रख लेते हैं टेम्प में। ठीक है, उसके बाद में एक फॉर लूप लगा लेंगे i = 0 और हम चाहते हैं ये i जाए लेस देन n कितना हुआ, लेस देन n हुआ 4 एंड हम चाहते हैं ये 3 तक चले, तो लेस देन n-1 यहाँ तक हम चलाएंगे 3 तक एंड उसके बाद में i को हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब ये फॉर लूप के अंदर में हम क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स i जो अभी 0 है इसमें हम रख देंगे एरे ऑफ इंडेक्स i+1, यानी कि ये 0 वाला में हम रखने वाले हैं एरे ऑफ इंडेक्स i+1 को। तो सबसे पहले तो ये 0 वाले इंडेक्स को एलिमेंट हम रख दिए हैं टेम्प में। उसके बाद में ये जो इंडेक्स 1 है 0 + 1, i की वैल्यू 0 है, 0 + 1 इसको हम रख रहे हैं 0 में एंड उसके बाद में i का वैल्यू अगेन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे होगा एरे ऑफ इंडेक्स 1 में अब रख देंगे ये इंडेक्स 2 वाले का वैल्यूज। वैसे भी i का वैल्यू फिर से इंक्रीज होगा तो एरे ऑफ 2 में रख देंगे 3 का वैल्यू, फिर इंक्रीज होगा तो एरे ऑफ 3 में रख देंगे 4 का वैल्यू। और जैसे इंक्रीज होकर हो जाएगा 4 तो ये कंडीशन फर्स्ट हो जाएगा, तो ये लूप नहीं चलाएंगे। तो ये वाले पोजीशन अब नहीं रहा, ये वाले पोजीशन अब खाली हो चुका है, इसको हम इसमें रख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये रोटेट कर दिए हैं 1 से एंड इसके बाद में हम एरे ऑफ इंडेक्स n-1, तो n-1 भी कर सकते हैं और n-1
n-1 में हम क्या रख देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे टेम्प को, टेम्प, राइट। ठीक है, तो अभी इस ये 1 पोजीशन के लिए ये ठीक है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि एरे ऑफ इंडेक्स आई, एरे ऑफ इंडेक्स आई। तो अभी आई का वैल्यू कितना हो चुका है, 4, तो ये वाले इंडेक्स में हम भी रख सकते हैं टेम्प को, राइट, टेम्प को। तो अब ये रखे या ये रखे, आपकी चॉइस, ये दोनों काम करेगा, राइट। तो ये एक पोजीशन से राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है सारे एलिमेंट्स को। तो अब हम चाहते हैं कि ये पोजीशन 3 से शिफ्ट करे, तो एक वाइल लूप लगा लेंगे। वाइल लूप में यहाँ पे के का कंडीशन माइनस माइनस डिक्रीमेंट कर देंगे, और ये वाइल लूप के अंदर ये सारे रोटेशन को कर देंगे। तो ये 3 बार रोटेट कर लेगा। तो 3 बार रोटेट करने के बाद में जो हमारा आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो 3 बार रोटेट कर रहा है, तो 3 बार रोटेट करेगा तो फर्स्ट में 10 यहाँ आ जाएगा, सेकंड में 10 यहाँ आ जाएगा, थर्ड में 10 यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे 25 एंड 30 आ जाएगा, राइट। तो 3 बार हम यहाँ पे रोटेट कर दिए। तो ये वाइल लूप के अंदर जितने बार हमको रोटेट कराना है वो यहाँ पे कंडीशन रख देंगे। सो लेट्स कोड, हम इसको कोड करके चेक कर लेते हैं कि राइट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, तो अब इसी को हम कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा जो होगा लेफ्ट टू राइट, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, तो क्योंकि बाकी का सारा कोड तो वही रहने वाला है, तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना फिर से एक दूसरा जो हम राइट टू लेफ्ट करने वाले हैं उसको लिख लेते हैं। तो वाइल में हम कर देंगे के माइनस माइनस, एंड इसके अंदर जो हमारा जो वो रोटेट करना है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, टेम्प में इस बार रख लेते हैं एरे एट इंडेक्स 0 को, ठीक है। एंड देन एक फॉर लूप लगा लेंगे जिसमें आई को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, एंड आई चलेगा लेस देन n-1 तक, एंड आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर एरे एट इंडेक्स आई में हम रखने वाले हैं एरे एट इंडेक्स आई प्लस 1 का वैल्यू। एंड देन अगेन लास्ट में क्या कर देंगे, एरे जो लास्ट में है n-1 प्लेस, उसमें हम रख देंगे एरे एट इंडेक्स 0 फर्स्ट का प्लेस, जो कि है टेम्प में, ठीक है। तो हमने इस यहाँ पे कर दिया। तो अब इसको भी फिर से हम डिस्प्ले यहाँ पे करा लिए हैं। अब इसको भी रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तो अपने सेम एग्जांपल को ही हम रोटेट करा के देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे 25 होना चाहिए था, तो 25 हो गया। एंड इसको हम रोटेट कराते हैं 3 बार, तो ये होगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हम कर रहे हैं, तो ये 10 जो है या पीछे से यहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे आएगा। तो ये 10 रोटेट होके यहाँ से यहाँ चुका है 20 पे, ठीक है। उसके बाद 15 इसके पीछे आ गया है। जैसे ये पीछे आ रहा है ये 20, 25, 30 आगे जा रहे हैं। ये 3 बार रोटेट हो चुका है। तो ये से हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड मेक श्योर गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर आपने ये समझा रिवर्सल एल्गोरिथम फॉर एरे रोटेशन बाय के पोजीशन, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज इस चैनल पे कोडिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और